मेडुसा को गंभीर चोट पहुंचा सके, लेकिन इसके बावजूद मेडुसा घायल शरीर के साथ आगे बढ़कर मारने की कोशिश कर रही थी। खतरे की घड़ी में साथी तुरंत 2 तलवारें लेकर पत्थर के खंभे पर आधे देवता भाई को जीवित रहने का मौका मिल गया। जैसे ही साथी खड़ा हुआ, उसे मेडुसा की गुस्से वाली मौत की नजर पड़ी और वह पल भर में पूरी तरह से पत्थर बन गया। फिर एक झटके में उसकी हड्डी भी नजर नहीं आई। अपने साथियों से ही सूर्य ग्रहण शुरू हुआ। क्लाकेन समुद्र में सक्रिय हो गया। तब इसका विशाल शरीर सवाल खड़ा कर देता है। केवल एक झटके से उसने महान तलवार द्वार को क्षति पहुंचाई, जिससे अनगिनत नागरिक डर गए। इस तरह देव शक्ति से ज्यूस को नियंत्रित कर लिया। फिर तेजी से जाकर दैत्य कोलाकेन से मिलो। इस समय दूसरी तरफ आदमी ने आखिरकार उड़ते घोड़े पर पहुंचकर दैत्य की ओर जीप लेकर जाना शुरू किया। हालांकि तभी अचानक हेडिस अंडरवर्ल्ड का राजा आ गया। उसने कई राक्षसों को छोड़कर अर्धईश्वर भाई को रोकने के लिए भेजा। अर्धईश्वर भाई को अचानक पकड़ा गया और चांद में धकेला, और इस दौरान पुरुष की विशालकाय जीव पूरी तरह से अपना असली रूप दिखा चुका था और राजकुमारी के सामने आ गया। राजकुमारी की ओर घूरते हुए लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था। हालांकि परिणाम उनकी इच्छा अनुसार नहीं था। उनका शरीर तेजी से मिट्टी की तरह बिखरने लगा। अगले ही पल उसमें दरारें आ गईं और गिर पड़ा। इस प्रकार महान राक्षस के साथ भारी झटके ने राजकुमारी को समुद्र में गिरा दिया। पुरुष उसे बचाने का प्रयास कर रहा था, परंतु इस समय हेडिस फिर से उसके सामने प्रकट हुआ है। पुरुष ने मजबूरी में भगवान की तलवार निकालकर लड़ाई की तैयारी समुद्र में कूदकर राजकुमारी को बाहर निकाला। राजकुमारी ने उन्हें देश का शासक बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह घोड़े पर सवार होकर चली गई। इस तरह यह कहानी समाप्त होती है। मेरी अगली कहानी के लिए बने रहें, जो और भी रोमांचक होगी।